मेरे को ये फेक बंदे फेसबुक आईडी से मुझे मिले हैं, ऐड लगाए हुए थे। मैंने इनका ऐड उठाया, ऐड से मैं इनके साथ में कॉन्टैक्ट में आया हूँ। ये मुझसे 18,70,000 रुपये लेकर बैठे हुए हैं। मैंने अपना एक जाती प्लाट सेल किया, मैंने अपना घर भी सेल किया, इनके पीछे लग के सेल किया। मेरा पासपोर्ट आज भी उन्हीं के पास है। किराए पे रहते हैं, किराया भी बहुत मुश्किल से दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद माजिद मौजूद है इस टाइम, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जिससे इसकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी खींच ली गई, दबा ली गई। इसके साथ स्कैम हो गया। और स्कैम क्यों हुआ? यूरोप जाने के झांसे में इसको फंसाया गया। और कुछ जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जो बाहर के मुल्कों का झांसा दे के आपका जो है वो पैसा छीन लेते हैं, आपका पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। कुछ ऐसे ही फ्रॉडिये माजिद को मिले, जिन्होंने इसे कहा कि तुम्हें हम यूरोप भेजेंगे, वहाँ जाके तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे, करोड़ोंपति हो जाओगे। और ये उनकी बातों में आया और अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इस बंदे ने उनके हैंड ओवर कर दी और उसके बाद इसको वो ब्लॉक करके भाग गए। इससे पूछेंगे, इससे जानेंगे भाई सारा क्या मामला है, कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसके हाथ में दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माजिद भाई, क्या हुआ यार? आप 18-20 लाख रुपए आपने वो झूठे लोगों को दे दिया, 1 रुपया भी किसी को कोई नहीं देता, आप किस तरह उनके झांसे में आ गए? जी मेरे प्यारे भाई, बात ऐसे है कि मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ, सऊदी अरबी से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान आया हूँ, मैं तो यहाँ पर छुट्टियाँ आया था, एक 3 माह की छुट्टियों के लिए आया था। उसके बाद जो वालदा को देखकर मेरा नहीं दिल किया कि मैं दोबारा आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना मेहनत करूं। नहीं, मैं अपनी वालदा के पास रहना ज़्यादा मुनासिब समझता था। लिहाजा मैं अपनी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे को ये फेक बंदे फेसबुक आईडी से मुझे मिले हैं। इन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, मेरा जो जमा पूंजी जो इकट्ठा हुआ था इन्होंने सारा मुझसे हैंड ओवर लेकर उन्होंने सब ने ब्लॉक कर दिया है। इनमें कुछ बंदे यहाँ लाहौर सिटी से भी हैं, कुछ शाहदरा से हैं और कुछ गुजरात से हैं, कुछ इस्लामाबाद से हैं। लेकिन जो हाजी सईद महमूद शाह जो है, जिनसे मेरा फर्स्ट टाइम मेरा रब्ता हुआ है, ये रब्ता मेरा करवाया था मोहम्मद ज़हीर अफजल जो है, ये गुजरात में रहता है। उनका आईडी कार्ड CNC मेरे पास मौजूद है, उनका पिक्चर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मैं इनको जो अपनी सारा पेमेंट देकर बैठा हुआ हूँ, ये सोशल मीडिया पे इन्होंने अपना जो लगाया हुआ था, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने इनका एक वहाँ से ऐड लगाए हुए थे। मैंने इनका ऐड उठाया, ऐड से मैं इनके साथ में कॉन्टैक्ट में आया हूँ। मोहम्मद ज़हीर मुझे फ़र्स्ट टाइम में मिला, इन्होंने मुझे बोला कि आप हाजी सईद महमूद शाह से रब्ता कीजिएगा, आपकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, अगर आपका कोई पेमेंट ख़राब होगा, आपकी पेमेंट ज़ाया होगी, वो मैं आपको दूँगा। और उसका आपके पास ID कार्ड सब कुछ है? मेरे पास इनके आल एविडेंस मौजूद है, इनके आल सबूत मेरे पास मौजूद है ब्रदर। ठीक है, मैं आपको सेंड भी कर चुका हूँ इनके आल एविडेंस। और इसके अलावा जो ये अभी तक भी मुझे ये बोल रहे हैं कि हमें और पेमेंट करके दें। फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैं इनके साथ में टच हुआ हूँ, इन्होंने मुझे बोला है कि 8 से 10 लाख रुपये आप हमें देंगे, आपको हम आउट ऑफ कंट्री कनाडा में भेज देंगे। कनाडा में भेजेंगे या यूरोप में? किस कंट्री का इन्होंने जिक्र किया? जी यूरोप कनाडा का इन्होंने मुझे बोला था कि यूरोप कनाडा में भेजेंगे आपको। कनाडा तो यूरोप में आता ही नहीं है, तो आप कैसे उनकी बातों में आ गए? जी ब्रदर, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म है। मैं अब तक अरब कंट्री गया हूँ, यूरोप कंट्री में किसी कंट्री में नहीं गया हूँ, मैं ऐसे इनकी बातों में आ गया हूँ। ठीक है, लिहाजा बराए मेहरबानी करके मैं वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अच्छा, पेमेंट्स उसको आपने कैसे ट्रांसफ़र की? क्या आपके पास प्रूफ वगैरह, पर्चियाँ, रसीदें कुछ है? मेरे पास ब्रदर इनकी आल प्रूफ मौजूद हैं, जो इनको जायज़ कैश किए हैं। इन्होंने मेरी सिमें भी बंद की है, मेरी सिमें मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, जो इन्होंने बंद की है, इनके डाटे मेरे पास मौजूद है, सब कुछ इनकी पिक्चरें मेरे पास मौजूद हैं। मुझसे इन्होंने धोखे से पेमेंट लिया है। इन्होंने मुझे ये बोला कि 10 लाख तक अगर तुमने हमें देना, लेकिन ये मुझसे 18,70,000 रुपये लेकर बैठे हुए हैं। अभी भी ये बोलते हैं कि मुझे पेमेंट और करके दे। 18,70,000 आपने भी बताया था कि आपने घर बेचे, पता नहीं क्या मुश्किलात सामने, क्या कुछ बेच? बिल्कुल ब्रदर, मैं इनके साथ में जिस टाइम से टच हुआ हूँ, इनके साथ में जिस टाइम से मैं इस प्रोसेस में गया हूँ, मैंने अपना एक जाती प्लाट सेल किया। अपने घर वाले, मेरी पूरी फैमिली रहती थी उस घर के अंदर, मैंने अपना घर भी सेल किया, इनके पीछे लग के सेल किया। ठीक है, इस टाइम जमा पूंजी, घर प्लाट सब ब्रदर, मेरे सब फैमिली जो है इस टाइम में किराए पे आए हुए हैं, सभी किराए पे रहते हैं। 4-5 फैमिलियाँ बनी हुई हैं इस टाइम में, सभी किराए पे रहते हैं इस टाइम में। लिहाजा मैं मेहरबानी करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे जो मेरी ये पेमेंट रिकवर करवा कर दी जाए।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने उनको सारी पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र की, उन्होंने कुछ आपको दिखाया नहीं कि भाई ये आपका वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं जो बंदे को दिखाओ तो मुतमईन होता है वो? जी मेरे भाई उन्होंने सब कुछ दिखाया है मुझे। मेरा पासपोर्ट आज भी उन्हीं के पास है, पासपोर्ट की स्लिप मेरे पास मौजूद है, जिस एड्रेस पे वो पासपोर्ट की स्लिप गई है, ठीक है। मेरा पासपोर्ट उन्होंने मुझे अप्रूवल वीज़ा भी दिया है, लेकिन मैंने ये वीज़ा चेक करवाया है तो ये मुझे बताया गया है, मैंने ये वीज़ा को किसी को भेजा, उन्होंने मुझे बताया कि ये सब कुछ फेक है आपके साथ में, या आपके साथ सारा जो है ना धोखा हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब पता चला कि अब मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है, तो फिर क्या किया? जी ब्रदर, मैं अभी इनकी कंप्लेन मैंने FIA साइबर क्राइम में भी किया, मैं सोशल मीडिया पे भी इसलिए आया हूँ कि ताकि मुझे इंसाफ दिया जाए बस। कोई पैसों की रिकवरी हो? जी ब्राय मेहरबानी। कितना पैसा लग गया होगा? मेरा तकरीबन 18,70,000 रुपया ये बाहर के आउट ऑफ कंट्री के चक्करों में मैं इनको देकर बैठा हुआ हूँ। अब कुछ भी पास नहीं? कुछ भी नहीं है ब्रदर पास, कुछ भी पास नहीं है। किराए पे रहते हैं, किराया भी बहुत मुश्किल से दिया जाता है, ठीक है। काम शाम भी ज़ाहिर है नहीं? काम शाम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया। यहाँ पे शाहदरा में शटर डाउन चल रहा है, पीर को भी लाइट बंद हो जाता है, जुमेरात को भी लाइट बंद हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बराए मेहरबानी मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सोशल मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरा पेमेंट रिकवरी करवा के दिया जाए। नाज़रीन, ये थी मोहम्मद माजिद की कहानी कि इससे ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी छीन ली गई। ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है, अपने एड्स लगाते हैं, ये कुछ ऐसे लोग आजकल सरगर्म हो चुके हैं कि वो एड्स लगाते हैं कि हम आपको बाहर के मुल्क में वीज़े हमारे पास मौजूद हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको बाहर के मुल्क भेजते हैं। उसके बाद पेमेंट्स जो है वो छीन लेते हैं, अपनी पेमेंट्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं, आपको झूठे लारे लगा के। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मासूमियत है, ज़रा हमारी आवाम बड़ी मासूम है, अपने सारे पैसे बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी स्टाम्प के, बिना मिले जनाब उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। और पेमेंट जब ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद वो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपके साथ रब्ता ख़त्म करके उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। और फिर हम जो लोग इनको पेमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। खुदारा इस तरह के स्कैम से बचिए। ऑनलाइन कभी भी किसी को बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी अप्रूवल के अपनी पेमेंट कभी भी किसी को ट्रांसफ़र ना करें, आपके साथ भी इस तरह स्कैम हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।